कि वो इसका प्रयास है। थैंक यू। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश की अस्मिता पर जब सवाल होगी तो हम जो देश के साथ खड़े हैं, ऐसे में चीन मुद्दा पर जो क्या? हाँ, यदि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री के हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी देश के हिसाब से चलना चाहिए। हम अगर विज्ञान के रास्ते से नहीं चलेंगे तो चीन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यदि राम मंदिर बनाना बंद करें और उसके जो धन है उसको देश के काम में लाएं, तभी हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी कि राम मंदिर बनेगा? राम मंदिर पर भी कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि 70 साल पुराना मुद्दा है। थोड़ा सा आप लोग हट जाइए उनसे। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी, क्योंकि ये देश की हिंदुओं का सवाल है और हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला हिंदुओं में ही दिया। इसमें हमारा ये कहना है कि आप लोग ये मत रहें कि हम मुख्यमंत्री के पिता हैं इसलिए कांग्रेसी हैं। हम पिता जरूर हैं लेकिन कांग्रेसी नहीं हैं। कांग्रेस के अनुशासन में हम बंधे हुए नहीं हैं। कांग्रेस यदि 10% सुप्रीम लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया है उसको हम मानते हैं और 90% SC, SC, OBC को मिलना चाहिए। इसके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसमें यदि भूपेश बघेल या मुख्यमंत्री बाधा देंगे या प्रधानमंत्री बाधा देंगे तो इसके खिलाफ हम पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। ये राम मंदिर पर कहना आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले के खिलाफ आप राम मंदिर को बनाने को उन्होंने आदेश दिया और आप कह रहे हो उसको बंद करना चाहिए? हाँ, उसमें हमारा ये कहना है कि जब खुदाई हुआ, लेवलिंग हो रहा था तो बुद्ध के अवशेष इसलिए उस पर रिपोर्ट में हम प्रोटेस्ट करेंगे कि ये बुद्ध मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर नहीं। ये चाइना के लिए आप बोल रहे हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप भारतीयों को मनोबल को तोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय सैनिक जो बलिदान दे रहे हैं उनका मनोबल कम हो रहा है उससे आप? हाँ, हमारा इसमें ये कहना है कि चाइना के खिलाफ हमको लड़ने की तैयारी करना चाहिए। राम के तरीके से हम नहीं लड़ सकते। जैसे मोहम्मद गजनवी यहाँ लूटने आया था तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि भगवान खुद अपनी रक्षा कर लेंगे और हुआ नहीं, सब लूट के ले गए। ठीक ऐसे ही हो रहा है। तो ये सैनिकों लोगों का बलिदान क्या व्यर्थ जाएगा? ऐसे ही व्यर्थ जाएगा ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हमको बुद्ध के विज्ञान और गांधी के असहयोग से लड़ना चाहिए। नहीं लड़ने की बात कहाँ है, हमको मुकाबला करना चाहिए। हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं, कहाँ है, थोड़ा खड़े होइए। तो ये जो आंदोलन आप सड़क में आके लड़ना चाहेंगे कि कानूनी रूप से लड़ना चाहेंगे? कानून में तो ये है कि हमारा जन्म बीत जाएगा और एक बरस बीत जाएंगे, वो ऐसा करेंगे नहीं। और सड़क की लड़ाई नहीं, हम हर ग्राम पंचायत में जाकर के जगाएंगे और जो हमारा हक और अधिकार है कि इस प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज हो, छत्तीसगढ़ियों को अधिकार मिले, नौकरी में हमको अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यदि बाधा पहुंचाएगा। एक तरफ आप अम्बेडकर की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि कानून हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये कानून को अम्बेडकर नहीं। ये तो कई बार घोषणा किया जा चुका है कि
आरक्षण को बंद करेंगे। ये आरएसएस के द्वारा घोषणा किया गया और मोदी के द्वारा भी घोषणा किया गया कई बार। गांधी मार्ग से कैसे चीन को लड़ेंगे, क्या ये आपने कहा कि गांधी का मार्ग अपनाएंगे? हाँ से लड़ाई लड़ेंगे, ये हाँ। क्या है, ये क्या समझाइए? ये है कि 1947 के पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह किया था और गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम मैनचेस्टर का अपना कपास नहीं भेजेंगे और मैनचेस्टर में कपड़ा बंद करेंगे, जो आएगा उसका होली जलाएंगे और यहाँ के असहयोग किया गया था। उसके कारण मैनचेस्टर का उद्योग धंधा बंद हो गया और इंग्लैंड को झकमार करके मजबूर हो करके हमको आज़ादी देना पड़ा। तो उसी ढंग से असहयोग करेंगे और ये जो परमाणु बम का डर है पूरे दुनिया में, अगर कहीं परमाणु बम फैले तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरा विश्व राष्ट्र खंडर में बदली हो जाएगा। जो 1945 में जापान में फेंका गया था बम, विस्फोट हुआ था और वहाँ कितना तकलीफ हुआ वो आप सब जानते हैं। वर्तमान में देश को कहाँ देखते हैं आप? सामरिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का क्या मानते हैं? क्या बोले फिर से बोलना? वर्तमान में भारत की किस स्थिति में पाते हैं आप, खास करके दो देशों की लड़ाई के में बात? यदि भारत बुद्ध और गांधी के रास्ते पर चलेगा तो निश्चित ही चीन परास्त हो जाएगा और बुद्ध और गांधी के रास्ते से नहीं चलेगा तो परमाणु युग में आज हम टिक नहीं पाएंगे, पूरा दुनिया खंडर हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जो निधन हुआ है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं छत्तीसगढ़ के लिए? क्या वो भूपेश बघेल और अजीत जोगी में क्या कंपैरिजन मानते हैं आप? देखो, अजीत जोगी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और हमने उनको अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए माना, उस घर को मॉडिफाइड नहीं किया और बहुत एक झोपड़ीनुमा घर है और आदर्श हैं हमारे लिए और इसलिए अजीत जोगी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। भूपेश बघेल को क्या मानते हैं? अरे यार, वो लोग आपस में लड़ेंगे, मैं क्या करूँगा? दो मुख्यमंत्री के कंपैरिजन पूछ रहा हूँ। दो मुख्यमंत्री के कंपैरिजन में क्रमशः बढ़ता है। जो अजीत जोगी ने किया उसके बाद भूपेश बघेल ने किया तो उसके बाद वाला कार्यक्रम करेंगे। जैसे अजीत जोगी को हमने कहा था, वासुदेव चंद्राकर, मैं और भूपेश जाके बोले थे कि जितना कर्जा किसानों का है वो सोसाइटी खरीदे, उसका मूल्य निर्धारण हो, तो उन्होंने वो प्रयास किया था। आज वो 2500 रुपये कुंटल की बात अजीत जोगी तो नहीं कर सकते। भूपेश बघेल ने नया ये किया, उनके आगे हर पीढ़ी पीछे वाले पीढ़ी से आगे करता है। दोनों में अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? बघेल जी? मैं तो अपने बेटे को मानूंगा ना। ये आप सिर्फ राम मंदिर की संपत्ति या राम मंदिर के बारे में ही कर रहे हैं। पूरे भारत में दर्जनों ऐसे मंदिर हैं जहाँ अरबों खरबों की संपत्ति, ठीक, तो उसकी आप बात नहीं करते। अगर मंदिरों की संपत्ति को अगर युद्ध के उसमें लगाया जाए तो आगे जब भगवान आप क्षत्रिय कुल में वंशज है, इस कारण इसको विरोध किया जा रहा है। नहीं, भगवान राम ने कबंध को मारा, विराट को मारा, ये निहत्थे लोग थे। सीता ने कहा कि ये निहत्थे लोगों को मत मारो और उनको मार के शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र का ब्राह्मणीकरण कर दिया, क्षत्रिय को दे दिया, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया राम ने। तो ये गलत बात है और ऐसा ढंग से यदि करेंगे
तो देश चीन से लड़ाई नहीं कर सकता, उसी तरह देश चीन से लड़ाई नहीं कर सकता, उसी तरह से हार जाएगा। जैसे गजनवी ने आक्रमण किया सोमनाथ पर और सारे संपत्ति उसने लूट लिया और ब्राह्मण कहते रहे कि भगवान की रक्षा करेगा और कोई रक्षा नहीं हुआ। नवा बिहिनिया नवा रागे, नवा रोशनी नवा काझे।